इलेक्शन, उलाला। बनारसियों फूल बरसाओ, मेरा फेंकू आया है, मेरा फेंकू आया है। बंगालियों पपियां लूटाओ, मेरा पप्पू आया है, मेरा पप्पू आया है। वोटरों सियाही से नहलाओ, मेरा पलटू आया है, मेरा पलटू आया है। नेता तेरे 3 नाम, फेंकू, पप्पू, पलटू राम। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहा हूं। क्या करूं, मैं तो वही कह रहा हूं जो 3 आदरणीय नेता प्यार से एक दूसरे को कहते आए। फेंकू, हाउ स्वीट। पप्पू, शो क्यूट। और पलटू, ले 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 ले, नजर न लगे। नेताओं की मेहरबानी से डर्टी ऑफ्टन बिकम्स प्रिटी। यही है इंडियन पॉलिटिक्स की ब्यूटी। तो दिखा के 32 खोल के दिल का ताला। गुरु घंटालो मेरे साथ बोलो, इलेक्शन ऊलाला। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन ऊलाला। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। कभी आप कभी हाथ हाथ सब मिलके बोलो नमो नमो। इलेक्शन के भैया इलेक्शन, यहाँ कुछ भी हो सकता है भैया जो आया है इलेक्शन। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी का नया नारा है, ये दिल मांगे मोर। प्रचार के लिए मोदी साहब जिस इलाके में भी जाते हैं हमेशा एक ही बात दोहराते हैं, ये दिल मांगे मोर। हाँ मोदी जी, अब तो चुनाव भी खत्म होने को आया, और कितना मांगिएगा। इस चुनाव में दिल मांगे मोर। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता हैं उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मोर। वो मांगत 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 थक नहीं रहे, वो मांग रहे हैं आपसे, खूब मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सशक्त बनो। प्रियंका गांधी कह रही हैं मोदी जी को मांगने की आदत है, हमेशा कहते रहते हैं ये दिल मांगे मोर, और दो, और दो। हम तो कभी मांगते ही नहीं। ठीक कह रहे हैं प्रियंका जी, जो चीज मिलने की उम्मीद ही ना हो वो मांग कर भी क्या फायदा। मोदी जी का ये दिल मांगे मोर का नारा बीजेपी के तमाम नेताओं की जुबान पर चढ़ चुका है। अब तो नितिन गडकरी भी कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर। गडकरी जी, हर मामले में दिल की बात सुनना अच्छी नहीं है। वोट तक तो ठीक है, लेकिन जरा अपने साइज का ख्याल रखिए, और मोर मांगिएगा तो फट जाइएगा। कर्नाटक में गैर कानूनी तरीके से खान खोद खोद के बहुत सारा माल बनाने वाले बीजेपी नेता श्री राम आलू ने भी आवाज बुलंद की है, यह दिल मांगे मोर। यह सुनकर बीजेपी परेशान हो गई है। सुना है जब श्री मालू के बाद येदुरप्पा ने भी ये दिल मांगे मोर कहा तो आला कमान ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया। चुप रहिए, अभी तो जेल से छूट के आए हैं। यह नारा मोदी जी को ही लगाने दीजिए, उन्हीं को सूट करता है, वरना आप जब जब मोर कहेंगे लोगों को चोर सुनाई देगा। उधर सुरेश कलमाड़ी ने इल्जाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी ने उनका आइडिया चुराया। कलमाड़ी जी, आपकी दलील में दम है। आपने दिल मांगे मोर नारे को हकीकत में बदलकर दिखाया है। इस नारे की खातिर आपने बहुत संघर्ष किया है और मोर मांगते मांगते जेल की छोर तक चले। खबर है कि कलमाड़ी ने अपनी नई पार्टी टीजेपी यानी तिहाड़ जनता पार्टी के फॉर्मेशन की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। इस पार्टी में ए राजा, कनिमोही, शाहिद बलवा, पंडित सुखराम शर्मा और मधु कोड़ा जैसे तमाम नेता शामिल होंगे जो ये दिल मांगे मोर विचारधारा की खातिर जेल की चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग कर चुके हैं। तो अगले चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी टीजेपी। बढ़ते हैं आगे।
दिल चीर कर अपने प्यार का इजहार कर चुके कांग्रेस के द सो कॉल्ड शक्तिशाली जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी को ललकारा है। दिग्गी राजा का कहना है, अगर मोदी जी भी मेरी तरह जिगर वाले हैं तो जनता के सामने अपना संबंध स्वीकार करें। I don't hide my relationship which Mr. Modi does. I am absolutely clear in this. I am not a coward, which Mr. Narendra Modi unfortunately is. अब नरेंद्र मोदी इसका क्या जवाब दे? हाँ, अहमद पटेल के साथ दावते उड़ाना, फोन पे घंटों बतियाना, घर जाना और घर बुलाना सब तो स्वीकारा था मोदी जी ने। अब सरकार ने दूरदर्शन को दिया गया इंटरव्यू एडिट करवा दिया तो मोदी जी क्या करे? बीजेपी कांग्रेस पे सेंसरशिप का इल्जाम लगा रही है और कांग्रेस हमेशा की तरह सफाई में मुंडी हिला रही। बड़ा दिलचस्प मामला है। नरेंद्र मोदी और अहमद पटेल दोनों गुजरात के रहने वाले। मोदी कह रहे पटेल के साथ मेरी गहरी छनती थी, हाँ, लेकिन पटेल साहब कह रहे कौन मोदी? मोदी कौन? वो बीजेपी वाले। मैं तो उन्हें सिर्फ नाम से ही जानता हूं। अरे पटेल साहब, आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे मोदी जी ने आपके साथ दोस्ती का नहीं दोस्ताना का दावा किया। हाँ, मैं समझ सकता हूं, चुनावी माहौल में कई बार दोस्ती का इल्जाम दोस्ताना के इल्जाम से भी ज्यादा संगीन हो जाता है। कसम राघव जी की, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, दोस्ती का इल्जाम दोस्ताना के इल्जाम से ज्यादा संगीन हो जाता है। 2014 का चुनाव रिश्तों के गड़बड़ झाले में उलझा हुआ चुनाव है। पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, अलग रह रही पत्नी, साथ रह रही माशूका, बागी पति, दागी पति, वाकई बहुत अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। निजी जिंदगी में नेताओं के रिश्ते चाहे जैसे भी हो, लेकिन वोटरों से सबका रिश्ता एक ही है। राम के नाम पे दे दे, रहमान के नाम पे दे दे, जानवरों के नाम पे दे दे, इंसानों के नाम पे दे दे। नेताओं की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम उसको वोट दोगे, वो तुम्हारी ही वाट लगा देगा। यानी वोट के बदले वाट। सुपर हाट। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए, वाजिब वोट, मजबूत सरकार। आइए बहन जी, बहन जी, बहन जी, आइए, सुरक्षा लीजिए। अच्छी वाली, सिर्फ एक वोट, सिर्फ एक वोट। रास्ते का डेवलपमेंट सस्ते में, रास्ते का डेवलपमेंट सस्ते में, नौकरी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। आइए आइए आइए, दबाइए, अरे ईवीएम दबाइए, खुशहाली पाइए। आखिर के राउंड से पहले वोट के हाट में कुछ ऐसा ही नजारा। साम दाम दंड भेद हर मुमकिन रास्ते अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आजमाइश मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने को लेकर। अपने मुकद्दर की मरम्मत हर पार्टी करवाना चाहती है, लेकिन वोटर किसके मुकद्दर की मरम्मत करेंगे और किसकी मरम्मत करेंगे, यह अभी साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी को अपना मुस्लिम वोट बैंक खिसकता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी ने कुछ बोल दिया ऐसा ऊट पटांग जिस पर मच गया घमासान। अगर चोटिंग मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा, उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। कहीं ना कहीं जुर्म भी बनता है। इस तरीके के बयानात इस देश के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत ही घातक हैं। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, ये पैगाम देने वाली झाड़ू पार्टी के लिए भी वाराणसी में ले दे के मुस्लिम वोटों का ही सहारा है, और वो भी बुरी तरह तिनका तिनका होता नजर आ रहा है। तिनका तिनका होता नजर आ रहा है। जब तिनका ही चला जाएगा तो फिर झाड़ू में बचेगा क्या? केजरीवाल साहब क्या करेंगे? चिरौरी करने, फरियाद करने और कस्में खिलाने के सिवा उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। एक भी वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को पड़ा तो आप खुदा के साथ देश की गद्दारी करोगे। रीजनल लेवल पर मुस्लिम वोटों का खेल अलग है। नेशनल लेवल पर मुस्लिम वोट बैंक को अलग तरीके से पोलराइज और एक्टिवेट किया जा रहा है। राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम घूम कर बता रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस को ही वोट क्यों करना चाहिए, तो कपिल सिब्बल मोदी का नाम लेके डरा रही है। जहां भी ये जाएंगे गुस्से की राजनीति करेंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे। जो वातावरण पैदा हुआ है हिंदुस्तान में आज के दिन, जो सांप्रदायिक वातावरण पैदा हुआ है, यह श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। एम फॉर मॉडल
O for of, D for dividing, and I for India. That spells Modi. राजनीति के खेल में हमेशा एक मुख होता है और दूसरा मुखौटा होता है। मुख कब मुखौटा बन जाता है और मुखौटा कब मुख नजर आने लगता है, यह पता ही नहीं चलता। लेकिन यह तो बहुत सीरियस बातें हैं, मैं ये सब बातें यहां क्यों कर रहा हूं? इलेक्शन है तो फोकट का तमाशा है, तो देखते हैं कुछ बेस्ट तमाशे बिना मिलावट। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पस्त है, लेकिन भाई बहन के हौसले 7वें आसमान पर है। कांग्रेस पार्टी वोट का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन राहुल और प्रियंका दोनों सुरक्षा का घेरा तोड़ने में जी जान से जुटे हुए हैं। राहुल जगह जगह बैरिकेड फांद रहे हैं तो प्रियंका एसपीजी को चकमा देकर खुद ड्राइव कर रही हैं। इसे कहते हैं युवा जोश। कट्टर सोच तो एसपीजी वालों की है, जो राहुल और प्रियंका को सुरक्षा घेरे में कैद रखना चाहते। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने अपनी बहादुरी की बड़ी मिसालें पेश की। चप्पल टूटने के बावजूद प्रियंका गांधी रायबरेली में नंगे पांव धूप में चली। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा बहादुरी भरा कारनामा इस देश में गांधी परिवार के अलावा और कौन कर सकता है? राहुल जी ने एक जगह घटिया वनस्पति से बनी मिठाई खाई तो दूसरी जगह सस्ते तेल में तले समोसे भकोसे। इसे कहते हैं युवा जोश विदाउट होश। ना बदहजमी का खतरा, ना प्रचार के दौरान बीमार पड़ने का डर। वैसे कारनामे दिखाने के मामले में लालू जी और राबड़ी जी भी किसी से कम थोड़ी है ना। बिहार की एक जनसभा में लालू जी ने राबड़ी जी को बरमाला पहनाई, बता दिया, राबड़ी यू आर माई मोस्ट ट्रस्टेड अलाय, चारों धाम घर वाली है। वेल डन लालू जी, वेल डन। जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन आप दोनों का ढेर स्कियां देख के हमरा मन एक तो शेर पढ़ने को किचकिचा रहा है। पढ़ूं ना भी बोलिएगा तो भी पढ़ूंगा। कुछ बात है ऐसी कि मिटती नहीं है हंसते, कुछ बात है ऐसे कि मिटती नहीं है हंसती। राबड़ी जी जबरदस्ती। तुम ही मेरी राबड़ी हो, तुम ही हो जलेबी, तुम ही पंतुआ हो, तुम ही पंतुआ हो। अगे मैया तुम ही भतुआ हो, तुम ही हमरी कद्दू, तुम ही नेनुआ हो, तुम ही नेनुआ हो। अगे मैया तुम ही हो मुरब्बा, तुम ही मेरी खाजा, तुम ही ठेकुआ हो, तुम ही ठेकुआ हो। बोल छठ मैया की जय। अगे मैया तुम ही हो सिंघाड़ा, तुम ही हो कचालू, हम तेरा लालू, हम तेरा लालू। नीतीश की हार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन में आज बस इतना ही। आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल फिर होगी मुलाकात। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक चैनल, सबसे आला और निराला फोकट के मनोरंजन के लिए इलेक्शन उलाला।